महात्मा गांधी जो है एफकैट का एक फेवरेट टॉपिक है। एंड नॉट जस्ट एफकैट, ये ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंस रखता है। तो इस वीडियो में हम महात्मा गांधी जी के बारे में एक ओवरऑल स्केच लेंगे, प्लस में हम उनकी सारी इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस देखेंगे। महात्मा गांधी जी के बारे में हम पहले बेसिक्स देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। एंड ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। कहाँ पे पैदा हुए थे वो? पोरबंदर में। पोरबंदर गुजरात में है। उनके फादर का नाम था करमचंद गांधी, मदर का नाम था पुतलीबाई, एंड उनकी वाइफ का नाम था कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। एंड उनके पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। इनके बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे। ओके, तो ये होगी गांधी जी की बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमने देख ली। अब हम आगे देखते हैं। तो जो नेक्स्ट चीज हमें देखनी है वो हमें देखनी है कि गांधी जी की स्टडीज एंड सेकेंडली उन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट काम किए थे, उनकी टाइमलाइन। तो साउथ अफ्रीका वो कब गए थे? 1893 में। 1893 में महात्मा गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका चले गए थे। एंड वहां पे उन्होंने बहुत सारे सर्कमस्टांसेस फेस किए। जो भी हुआ, तो उन्होंने जो है अपना फर्स्ट रेवोल्यूशन, राइट, उनका जो फर्स्ट रेवोल्यूशन था वो उन्होंने स्टार्ट किया था साउथ अफ्रीका में 1904 में। उसका नाम था फीनिक्स सेटलमेंट। अब जो फीनिक्स सेटलमेंट है वहां पे उन्हें मिले थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, राइट। तो इसमें दो तीन क्वेश्चंस आ जाते हैं। महात्मा गांधी जी का फर्स्ट रेवोल्यूशन कौन सा था? तो फर्स्ट रेवोल्यूशन साउथ अफ्रीका में था 1904 में, ठीक है। और स्पेसिफिकली अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी का फर्स्ट रेवोल्यूशन इंडिया में कौन सा था, देन आप उसका आंसर करेंगे कौन सा था? चंपारण। सेकेंडली गोपाल कृष्ण गोखले जी, जो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं, उनसे भी ये कब मिले थे? साउथ अफ्रीका में 1904 में ही मिले थे। महात्मा गांधी जी बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए थे दो बुक से। तो दो बुक्स कौन सी थी? फर्स्ट बुक थी जॉन रस्किन की ऑन टू हिज लास्ट। इस बुक से महात्मा गांधी जी ने क्या सीखा था? इस बुक से सीखा था हंगर स्ट्राइक के बारे में। उन्हें पता चला था कि हंगर स्ट्राइक एक बहुत बड़ी चीज है और ये रेवोल्यूशंस को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा देती है। सेकेंड जो उन्होंने जो बुक पढ़ी थी जिससे वो बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए थे, वो बुक थी लियो टॉल्स्टॉय की द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। इस बुक से गांधी जी ने सीखा था रेवोल्यूशंस के बारे में, कि कैसे हम नॉन वायलेंस और नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस के थ्रू जो है रेवोल्यूशन कर सकते हैं। एंड इसी बुक से उन्होंने एक और इंस्पिरेशन लिया था, सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ एंड प्योरिटी ऑफ पर्पस। ऑलराइट, तो ये जो दो चीजें हैं, ये दो मेन आइडियाज जो हम देखते हैं कि गांधी जी की लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं, वो इन दो बुक से इंस्पायर होकर गांधी जी ने लिए थे, ठीक है। जॉन रस्किन की ऑन टू हिज लास्ट एंड लियो टॉल्स्टॉय की द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। ओके, तो ये डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जॉन रस्किन की बुक से महात्मा गांधी जी ने क्या सीखा था? हंगर स्ट्राइक। महात्मा गांधी जी का हंगर स्ट्राइक का आइडिया कहाँ से उन्हें आया था? तो उनकी ये जो बुक थी ऑन टू हिज लास्ट बुक बाय रस्किन। इस टाइप से घुमा फिरा के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो साउथ अफ्रीका का किस्सा खत्म करने के बाद गांधी जी जो है इंडिया वापस आ गए थे। इंडिया वापस कब आए थे वो? 9 जनवरी 1915 को। ओके, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी इंडिया वापस आ गए थे। और इस डे को जो है इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है आज के दिन प्रवासी भारतीय दिवस, एनआरआई डे भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स में भी देखो क्वेश्चन आ जाता है ना। तो जब गांधी जी इंडिया आए थे तो गोखले जी ने उन्हें एडवाइस किया था कि जो आप अपने फर्स्ट इनिशियल कुछ ईयर्स हैं उन्हें शांति से बिताओ। ओके, कोई ज्यादा यहाँ पे रेवोल्यूशन अभी से मत करो, अभी एज स्टूडेंट आप देखो, इंडिया के बारे में जानो, ठीक है। एज स्टूडेंट आप लाइफ बिताओ यहाँ पे, एक्सप्लोर इंडिया। तो जो गोखले जी थे उन्होंने गांधी जी को एडवाइस किया था कि आप जो है ना थोड़े दिन शांति से बिताना, ठीक है। इसलिए 1915 में जब गांधी जी आए थे उन्होंने बहुत शांति से अपनी लाइफ बिताई और उन्होंने कोई भी रेवोल्यूशन नहीं किया, कोई भी ऐसी बड़े स्केल पे एक्टिविटी नहीं की। 1916 में भी उन्होंने कुछ खास नहीं किया। उन्होंने दो चीजें की थी। पहला, उन्होंने आश्रम सेटअप किया था। आश्रम उन्होंने कहाँ सेटअप किया था? साबरमती में। और इसकी जो फंडिंग है वो किसने की थी? अंबालाल साराभाई। अंबालाल साराभाई ने इस आश्रम की फंडिंग की थी। साबरमती गुजरात में ये आश्रम सेटअप किया गया था। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट काम गांधी जी ने किया था 1916 में, उन्होंने लखनऊ सेशन में पार्टिसिपेट किया था। और लखनऊ सेशन में गांधी जी से मिले थे राजकुमार शुक्ला जी। राजकुमार शुक्ला जो हैं वो बिहार से थे, ओके। और उन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया था कि आप प्लीज बिहार में आओ
अपने साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं ना, लोगों को जस्टिस दिलवाई है। अब प्लीज बिहार में आके हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स का कुछ सोल्यूशन निकालो। तो यहाँ पे क्या हुआ, गांधी जी ने डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं कुछ टाइम बाद आऊंगा, अभी मैं खुद इंडिया को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ओके, तो 1917 में राजकुमार शुक्ला जी के इनविटेशन पे गांधी जी कहाँ पहुंच गए? गांधी जी पहुंच गए बिहार। और बिहार में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह कर दिया। ये गांधी जी का इंडिया में फर्स्ट सत्याग्रह था और ओवरऑल उनका सेकेंड सत्याग्रह था। इससे पहले उन्होंने फर्स्ट सत्याग्रह 1904 में साउथ अफ्रीका में किया था। चंपारण सत्याग्रह में क्या किया गांधी जी ने कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का लॉ था कि अगर आपके पास 20 पार्ट्स ऑफ लैंड है तो उसमें आपको 3 में इंडिगो उगाना पड़ेगा, 3 पार्ट्स में। ये कंपलसरी रूल था वहां पे। तो गांधी जी ने इसके अगेंस्ट में आंदोलन किया एंड फाइनली वो इस चीज में उन्हें सक्सेस मिली, वो जीत गए। और यहाँ पे जो है जस्टिस उन्होंने दिलवा दी बिहार के लोगों के। जैसे ही वो वापस आए गुजरात में, उन्होंने यहाँ पे भी जो है 2 आंदोलन कर दिए। उन्होंने एक किया था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट हंगर स्ट्राइक की थी। हंगर स्ट्राइक का उनका आइडिया उन्होंने कहाँ से लिया था? रस्किन की बुक से। रस्किन की बुक का नाम क्या था वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इस आइडिया को लेके यहाँ पे इन्होंने, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में स्ट्राइक की थी। यहाँ पे इशू क्या था कि जो मिल के वर्कर्स थे वो यहाँ पे अपनी पे में हाइक डिमांड कर रहे थे कि हमारी पे इंक्रीज करो, वरस जो यहाँ के ओनर्स थे मिल के, वो उनका बोनस काट रहे थे कि हम बोनस नहीं देंगे। और यहाँ पे गांधी जी ने अपनी फर्स्ट हंगर स्ट्राइक कर दी और उन्हें मिल गई सक्सेस। फिर उन्होंने किया था खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, खेड़ा गुजरात में है। यहाँ पे क्या हो रहा था इस टाइम पे? यहाँ पे पड़ा हुआ था सूखा, फैमिन, एंड यहाँ पे कॉलेरा फैला हुआ था, कॉलेरा प्लस में प्लेग भी फैला हुआ था। तो यहाँ पे बहुत बुरी कंडीशंस थी। टोटली एक एग्रीकल्चरल डिजास्टर भी यहाँ पे हो रखा था, क्रॉप्स फेल हो गए थे। इस वजह से जो है फार्मर्स की डिमांड थी कि उन्हें टैक्स रिलैक्सेशन मिले। ठीक है, पर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इस चीज को मान नहीं रही थी। तो गांधी जी ने यहाँ भी फिर से भीड़ इकट्ठा करके आंदोलन स्टार्ट कर दिया और वो यहाँ भी सक्सेसफुल हो गए। तो एक के बाद एक गांधी जी को अपने सारे आंदोलनों में सक्सेस मिलती जा रही है। एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं अब तक की उनकी टाइमलाइन का। 1915 में वो इंडिया वापस आए। 1916 में उन्होंने आश्रम सेटअप किया एंड उन्होंने लखनऊ सेशन अटेंड किया, जहां पे उनको पहला इन्विटेशन मिल गया कि आप चंपारण आओ। 19 के चंपारण में जाके अपना पहला आंदोलन किया। जो फर्स्ट आंदोलन था वो कहाँ पे था? चंपारण में। 1918 में उन्होंने 2 आंदोलन किए थे, एक था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक एंड दूसरा था खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, सब में गांधी जी सक्सेसफुल रहे थे इन तीनों में। तो इस पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं। गांधी जी इंडिया कब आए थे? 1915 में आए थे। गांधी जी ने आश्रम कब सेटअप किया था? 1916 में किया था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, या फिर गांधी जी का इंडिया में पहला सत्याग्रह कौन सा था या फिर कब हुआ था? फिर है गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक का आइडिया कौन सी बुक से लिया था एंड वो कौन सी स्ट्राइक थी जिसमें गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक का प्रयोग किया था? वो है 1918 की अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अब हम आगे की उनकी टाइमलाइन देखेंगे। 1919 में जो है रॉलेट एक्ट आ गया। ठीक है, रॉलेट एक्ट में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो क्या कर रही थी कि वो जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे, जो लीडर्स उस टाइम पे उठ रहे थे, उन्हें पकड़ के जेल में डाल रही थी विदाउट एनी क्राइम। एक्ट को जो है गांधी जी ने क्या कहा था? काला कानून। ओके, काला कानून किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। तो गांधी जी इसके अगेंस्ट में खड़े ही थे। इतने में क्या होता है, 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग केस हो जाता है। वहां पे क्या हुआ था ये हम सबको आइडिया है ही कि जनरल डायर ने क्या किया था? ओपन फायर कर दिया था एक पब्लिक मीटिंग पे। तो इस चीज से जो है गांधी जी को काफी ज्यादा हर्ट हुआ था और वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो उन्होंने क्या किया था, अपनी एक उपाधि, उनके पास एक उपाधि थी केसरे हिंद। ठीक है, ये उन्हें मिली थी साउथ अफ्रीका के टाइम पे। उन्होंने एक एम्बुलेंस कोर्स स्टार्ट किया था इंडियंस का एंड उस टाइम पे उन्हें ये केसरे हिंद की उपाधि मिली थी, टाइटल। एंड उन्होंने इस टाइटल को फिर वापस रिटर्न कर दिया था। ठीक है, कब किया था केसरी हिंद को रिटर्न? 13 अप्रैल 1919 में जो जलियांवाला बाग केस हुआ था उस टाइम। तो जब इतना कुछ हो रहा था तो गांधी जी कुछ तो एक्शंस लेते ही, खाली तो वो बैठते नहीं। तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने बोला कि आप जो है बॉयकॉट करो। ठीक है, इसको ब्रिटिशर्स को बॉयकॉट करो, ब्रिटिशर्स को बॉयकॉट करो, उनका कोई काम मत करो, उनको कोई सर्विस प्रोवाइड मत करो।
और उन्होंने टारगेट रखा था कि 1 ईयर में जो है ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के चले जाएंगे। बट क्या हुआ कि ऐसा हुआ नहीं, यहाँ पे गांधी जी फेल हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि ब्रिटिशर्स सिर्फ सर्विस लेने थोड़ी आए थे, उन्हें यहाँ पे और भी बहुत वैल्यूएबल चीजें मिल रही थी ट्रेड के लिए। ये वाला जो उनका रेवोल्यूशन था वो उन्हें फेल होता हुआ नजर आ रहा था। अब होता क्या है, इसी टाइम पे जब ये सब हो ही रहा था, 1922 में एक और इम्पोर्टेंट चीज हो गई थी, दैट वाज चौरा चौरी इंसिडेंट। ठीक है, तो भी ये यूपी में है। यहाँ पे क्या हुआ था कि कुछ लोकल पीपल के ग्रुप ने ब्रिटिश पुलिस स्टेशन को ही जला दिया था, आग लगा दी थी। एंड उसमें जो है 22 पीपल डाइड, वर बर्न्ट अलाइव। ओके, तो देखो 1922 में ही 22 पीपल्स को यहाँ पे जला दिया था, ऐसे आप याद कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी कुछ टाइमलाइन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये कब स्टार्ट हुआ था? 1922 में क्या हुआ, गांधी जी ने वो अपना रेवोल्यूशन जो है वापस ले लिया। अपना जो आंदोलन वो कर रहे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसको गांधी जी ने वापस ले लिया। एंड उस टाइम पे गांधी जी को जेल हो गई थी 6 इयर्स की। ओके, कितने इयर्स की? 6 इयर्स की। लेकिन क्या हुआ कि गांधी जी वहां पे बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, तो उन्हें जो है ब्रिटिशर्स ने रिलीज कर दिया। जैसे उन्हें रिलीज किया, गांधी जी फिर से एक्शन में आ गए। गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी पहुंच गए कांग्रेस सेशन में। ठीक है, और सिर्फ अटेंड नहीं किया, गांधी जी जो है इस सेशन में प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए, प्रेसिडेंट। ओके, कांग्रेस सेशन जो है कहाँ पे हुआ था? बेलगांव में हुआ था। ऑलराइट, ये अकेला ऐसा सेशन है जहां पे गांधी जी प्रेसिडेंट थे, तो आपको ये भी याद रखना है। 1924 में सीधा जेल से वो कहाँ गए? कांग्रेस सेशन में, बेलगांव। एंड वो वहां पे प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए थे आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके बाद गांधी जी ने जो है एक्टिव पॉलिटिक्स से थोड़ा सा संन्यास ले लिया, विड्रॉ कर लिया, जो है 1925 से लेके 1927 में, जब वो वापस एक्टिव हो गए थे। इस बीच में गांधी जी ने क्या किया था कि जो प्लेग के मरीज थे, प्लेग फैला हुआ था उस टाइम पे बहुत ज्यादा, तो जो प्लेग के पेशेंट्स होते थे, जो उससे इफेक्टेड होते थे, गांधी जी उनकी 1930 में गांधी जी आ गए वापस। ओके, गांधी इज बैक। तो यहाँ पे गांधी जी ने फिर से एक के बाद एक एक्शन लेने स्टार्ट किए थे। सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, उस टाइम का जो वाइसरॉय था, वाइसरॉय कौन था? इरविन था। तो गांधी जी ने वाइसरॉय इरविन के आगे जो है 12 डिमांड्स रखी थी। ठीक है, 12 डिमांड्स रखी थी, तो इरविन ने क्या किया? डिनाई कर दिया। ओके, तो जैसे इरविन ने डिनाई किया, गांधी जी ने अपना एक और आंदोलन स्टार्ट कर दिया। इस बार उन्होंने क्या किया था? इस बार उन्होंने स्टार्ट किया डांडी मार्च। डांडी मार्च, डांडी मार्च उन्होंने स्टार्ट किया था 78 लोगों के साथ। ठीक है, कहां से? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से वो कहाँ गए थे? डांडी नाम की एक प्लेस थी, वो वहां पे गए थे। और वहां पहुंचने तक उनके पास कितने लोग हुए थे? 20K। ठीक है, 20,000 लोग उनके पास इकट्ठे हो गए थे। एंड वहां पे उन्होंने क्या किया था, वो डांडी गए थे। जो सॉल्ट लॉ है ना, उस टाइम पे सॉल्ट लॉ था कि ब्रिटिशर्स ही सिर्फ और सिर्फ ओशन से नमक बना सकते थे। एंड वो फिर क्या करते थे, उस पर बहुत ज्यादा हैवी टैक्स लगाते थे। तो गांधी जी ने क्या किया था, वहां तक मार्च किया था, खुद से सॉल्ट बनाया था। एंड ये डिक्लेयर किया था कि अब से इंडियंस खुद का सॉल्ट खुद बनाएंगे एंड इतना हैवी टैक्स नहीं भरेंगे। तो ये उन्होंने किया था डांडी मार्च के टाइम पे। एंड इसके बाद जब उनके पास इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी, तो ऐसा तो था नहीं कि वो ऐसे ही वापस घर भेज देंगे। उन्होंने यहाँ से एक और नई मूवमेंट स्टार्ट कर दी, दैट वॉज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो गांधी जी का जो डांडी मार्च था वो कब से कब तक चला था? वो चला था 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। ओके, तो 6 अप्रैल को गांधी जी ने देखा कि उनके पास बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, अप्रोक्सीमेटली 20K लोग इकट्ठा, मतलब 20,000 लोग उनके पास इकट्ठा हो गए थे। तो ये अपॉर्चुनिटी वो कैसे छोड़ते? उन्होंने यहीं से नई मूवमेंट स्टार्ट की थी। उस मूवमेंट का नाम था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उन्होंने कब स्टार्ट की थी? 6 अप्रैल को। तो इसके अंडर गांधी जी ने क्या बोला कि ब्रिटिशर्स जो भी बोल रहे हैं, ठीक है, आप हाँ हाँ करते रहो, बट आप कुछ भी करो भी मत। ठीक है, ढीठ हो जाओ बिल्कुल। तो इसमें क्या हो रहा था कि जैसे मान लो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आप सॉल्ट नहीं बना सकते, तो हम क्या करेंगे, हम जाके सॉल्ट बनाएंगे। ब्रिटिश ने बोला इंडियन स्कूल नहीं खोल सकते, तो इंडियंस क्या करेंगे, जाके स्कूल खोलेंगे। बेसिकली जो बोला गया है उसके बिल्कुल अगेंस्ट करेंगे, और फिर आप जो कर सकते हो कर लो, एकदम ढीठ वाला बिहेव हम करेंगे। तो ये क्या था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। और इसमें जो है ये नॉन वायलेंस था। ठीक है, यहाँ पे किसी भी टाइप का वायलेंस नहीं था, सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, डिसोबे कर रहे हैं ब्रिटिशर्स को, उनकी कोई भी बात हम नहीं मानेंगे।
अब इंडिया में 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था खूब जोरों शोरों से, और वहीं पे इंग्लैंड में क्या हो रहा था, रामसे मैकडोनाल्ड ये जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा था कि वो पॉलिटिकल लीडर्स को बुला के और उनके बीच में डिस्कशन होता था। तो उन्होंने इसमें जो है इनवाइट किसको किया, मोहनदास करमचंद गांधी जी को इन्होंने इनवाइट कर दिया। लेकिन होता क्या है कि गांधी जी तो लगे हुए थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, उनको तो वैसे भी अंग्रेजों की कोई बात माननी थी ही नहीं, तो इसीलिए गांधी जी ने डिनाई कर दिया। ठीक है, और इसके लिए गया कौन था उनके पास, उस टाइम पे वाइसरॉय कौन था, 1930 में गांधी जी ने रिजेक्ट कर दिया कि भाई हम नहीं जाएंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वहां पे, आरटीसी मान लो इसे, वहां पे गांधी जी नहीं गए, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो एक बहुत बेइज्जती वाला काम हो गया था। ठीक है, किसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए, इंग्लैंड के लिए, कि उन्होंने बुलाया और जो सबसे एमिनेंट पर्सनैलिटी उस टाइम पे हमारे इंडिया में थी, गांधी जी, वही वहां पे गए नहीं। तो उन्होंने क्या किया, जो उस टाइम के हमारे वॉइसरॉय थे, कौन थे, इरविन, उन्हें बोला कि अब आप जो है किसी भी तरीके से गांधी जी को मनाओ, उनका ये जो मूवमेंट चल रहा है उसे खत्म करवाओ, जो भी वो कंडीशंस जो भी वो मांग रहे हैं वो उन्हें दे के, और उन्हें अग्री करवाओ कि वो 1931 का जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसमें पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तो इरविन जी वापस से गए, और यहाँ पे 1931 में एक इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, क्या हुई थी, गांधी इरविन एक्ट। तो इसमें जो है इरविन ने गांधी जी की कंडीशंस मान ली थी, और इसलिए गांधी जी जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए चले गए थे। यही जो 1931 की टाइमलाइन है, इसी टाइम पे एक और चीज हुई थी, इसी टाइम पे जो है भगत सिंह जी को फांसी हुई थी। ठीक है, ये भी जो है उसी टाइम पे हो रहा था, सेम टाइमलाइन में। अब चलो, गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो जो है अटेंड कर ली। अब 1932 में आ गई थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे भीमराव अंबेडकर जी गए थे। तो भीमराव अंबेडकर जी के सामने ब्रिटिशर्स ने एक ऑफर रख दिया। उन्होंने क्या ऑफर रखा कि हम जो है दलित्स को एक अलग से लैंड दे देते हैं, जैसे कि आज के दिन मुस्लिम मिला हुआ है, इस टाइप में ही उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हम जो है दलित्स को सेग्रीगेट कर देते हैं, उन्हें एक अलग लैंड दे देंगे। तो गांधी जी को ये चीज बिल्कुल गलत लगी, कैसे, तो बहुत सब कुछ खराब हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूना पैक्ट, इसी टाइम पे हुआ पूना पैक्ट, ये जो है 24 सितंबर 1932 को किसके बीच में हुआ था, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। और यहाँ पे गांधी जी ने अंबेडकर जी के आगे ऑफर रखा, उन्हें समझाया कि हम जो है हरिजन्स को, दैट इज जो दलित्स हैं, उन्हें स्पेशल रिजर्वेशन प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन आप जो है ये अलग से लैंड वाला ये चीजें मत करो। तो इस चीज पे क्या हुआ, अंबेडकर जी एग्री हो गए कि ठीक है, हमें स्पेशल रिजर्वेशन आप दे दो, और हम फिर जो है अलग लैंड डिमांड नहीं करेंगे। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932। अब हम आ जाते हैं सीधा 1940s में। 1940s में क्या हुआ था, गांधी जी ने एक और रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था, दैट वाज इंडिविजुअल सत्याग्रह। ठीक है, वो एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज दिल्ली चलो। इस सत्याग्रह में गांधी जी ने क्या बोला कि हर इंडिविजुअल को एफर्ट डालना पड़ेगा, हर इंडिविजुअल को अपने आप से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जो पहले सत्याग्रही थे वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, ये फर्स्ट सत्याग्रही थे। एंड सेकंड कौन थे, विनोबा भावे, विनोबा भावे, ये फर्स्ट थे, ये सेकंड थे। क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया, ये जो है फाइनल था। यहाँ पे गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था, दैट वाज डू और डाई, अगर आपको याद हो। तो डू और डाई स्टेटमेंट किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था। एंड ये क्विट इंडिया जो उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया था उस टाइम पे दिया था। तो इसी टाइमलाइन में क्या हो रहा था कि वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी। ठीक है, इस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रेशर था ब्रिटिशर्स के ऊपर भी। ठीक है, उन्हें भी आर्मी चाहिए थी फाइट करने के लिए एंड ऑल। तो ऊपर से यहाँ पे क्या हुआ, इंडियंस भी उनके अगेंस्ट में ही खड़े हो गए। तो यहीं पे ही जो है ब्रिटिश काफी वीक हो गए थे, यहाँ पे वो वीक हो गए थे। ठीक है, एंड 1947 में हमें इंडिया को अपनी इंडिपेंडेंस मिल गई थी। एंड 1948 में 30 जनवरी को नथुराम गोडसे ने गोली मार के गांधी जी की हत्या कर दी थी। सो 30 जनवरी 1948 को गांधी जी डाइड। तो ये थी गांधी जी की स्टोरी। अभी हम कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे फटाफट से।
कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आ जाते हैं। अगर कुछ मिस हो गया है तो हम वहां से कवर कर लेंगे। अब देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमने अब तक पढ़ा है, वहां से आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, कि गांधी जी कब वापस आए थे? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आए थे। ओके, एंड इस डे को हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से। उसके बाद गांधी जी का जो फर्स्ट सत्याग्रह इंडिया में आने के बाद, ठीक है, इंडिया में आने के बाद उनका फर्स्ट सत्याग्रह कब था? चंपारण। और ये किस लिए था? इंडिगो वर्कर्स के लिए, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या था? गांधी जी ने फर्स्ट फास्ट, दैट इज की फर्स्ट हंगर स्ट्राइक गांधी जी ने कब की थी? वो की थी उन्होंने उनके सेकेंड सत्याग्रह, जो कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक थी। ठीक है, उस टाइम पे गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देख लेते हैं कि गांधी जी ने जो है अपना जो केसरी हिंद का टाइटल था वो वापस कब किया था? उन्होंने जलियांवाला बाग मास्केर जो 1919 में हुआ था उसके बाद रिटर्न कर दिया था, है ना। एंड इस टाइम पे जो है ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने गांधी जी को इलेक्ट किया था एज इट्स प्रेसिडेंट। उसके बाद गांधी जी ने 2 वीकलीज दैट इज मैगजीन स्टार्ट की थी। क्या क्या नाम था उनका? यंग इंडिया एंड नवजीवन। यंग इंडिया एंड नवजीवन, ये भी एग्जाम में आ जाता है। हु इज कंसिडर्ड एज स्पिरिचुअल गुरु ऑफ गांधी जी? नाम सुना सुना लग रहा है। तो गांधी जी ने 2 इंपॉर्टेंट बुक्स पढ़ी थी, आपको याद होगा। 2 बुक्स पढ़ी थी जिनसे वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। उनमें से एक बुक थी लियो टॉल्स्टॉय की। बुक का नाम क्या था? द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। और इस बुक से गांधी जी ने क्या सीखा था? सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ एंड प्योरिटी ऑफ पर्पस, नॉन वायलेंस एंड नॉन वायलेंट रेसिस्टेंट। ये जो नॉन वायलेंस का पार्ट है और जो ये स्पिरिचुअल लर्निंग है, ये गांधी जी ने कहाँ से सीखी थी? ये उन्होंने सीखी थी लियो टॉल्स्टॉय से, इसलिए इनको स्पिरिचुअल गुरु माना जाता है गांधी जी का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज कॉल्ड एज पोस्ट डेटेड चेक बाय महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी ने जो है पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा था? क्रिप्स मिशन को। ठीक है, क्रिप्स मिशन में जो है वो सपोर्ट मांग रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया से कि आप जो है वर्ल्ड वॉर में हमारी हेल्प करो। तो गांधी जी ने यहाँ पे क्या किया? इसके अगेंस्ट में एक और मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, दैट वाज क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि 1942 में उन्होंने स्टार्ट किया था। और यहाँ पे स्लोगन क्या था? डू और डाई। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गांधी जी लास्ट प्रिजन टर्म। ठीक है, तो उनकी जो आखिरी टाइम वो जेल में रहे थे वो कब गए थे? वो 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद गए थे, 9 अगस्त 1942 को। एंड कब तक वो जेल में रहे थे? वो जेल में रहे थे 1944 तक, यानी 2 साल। ठीक है, इससे पहले भी वो 2 साल गए थे। कब कब से कब तक गए थे? 1922 से लेके 24 तक, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस सेशन में पार्ट लिया था एंड वो वहां के प्रेसिडेंट भी बने थे। कहाँ पे हुआ था वो कांग्रेस सेशन? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब जो है गांधी जी जब 1944 में बाहर आए तो उनकी जो वाइफ है कस्तूरबा गांधी, वो एक्सपायर हो चुकी थी। प्लस में उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे महादेव देसाई, वो भी जो है एक्सपायर हो चुके थे। तो उनको बाद में किसने रिप्लेस किया था? प्यारे लाल ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पीरियड इज कंसिडर्ड एज गांधी एरा इन इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल? ठीक है, गांधी एरा हम कब से कब तक मानते हैं? 1915 से 1948 तक। 1915 में क्या हुआ था? 1915 में गांधी जी वापस आए थे। कब आए थे? 9 जैन को, राइट, 9 जनवरी, जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं एनआरआई डे के रूप में। एंड 1948 को गांधी जी 30th जैन, ठीक है, 30th जनवरी को एक्सपायर हो गए थे, मतलब उनकी मौत हो गई थी। एंड मरते टाइम उनके लास्ट वर्ड्स क्या थे? हे राम। ठीक है, ऑलराइट, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, व्हाट इज द रियल नेम ऑफ गांधी ऑटोबायोग्राफी? तो गांधी जी की जो ओरिजिनल ऑटोबायोग्राफी है वो गुजराती में है, तो उसका नाम क्या है? सत्याना प्रयोगो, दैट इज माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ। तो इसको जो है 1927 में नवजीवन, जो उनकी ही एक वीकली मैगजीन, वहां पे इसको पब्लिश किया गया था। सेकेंडली इसको जो है सत्याना प्रयोगो, ये क्या है? गुजराती में। इसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था? महादेव देसाई ने। महादेव देसाई कौन थे? अभी अभी हमने देखा था, इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि व्हेन डिड गांधी जी असेसिनेटेड, मतलब हुआ था ये
1948 30 जनवरी किसने किया था? नथुराम विनायक गोडसे पूरा नाम था। आरएसएस के मेंबर थे। एंड जो बिरला हाउस की प्रेयर मीट के लिए गांधी जी जब जा रहे थे दिल्ली में, उस टाइम पे इन्होंने गोली चला के उनको मार दिया था। और गांधी जी के लास्ट वर्ड्स क्या थे? हे राम, जो अभी अभी हमने देखा। तो ये था हमारा पूरा गांधी जी का टॉपिक। ऐसी और टॉपिक्स देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें एसएसबी सफलता को। थैंक यू।